नए साल के मौके पर 2 हमलों से अमेरिका दहल उठा। एक हमला न्यू ऑरलियंस में हुआ, जहां 15 लोगों की मौत हो गई। दूसरा हमला अमेरिका के लास वेगास में ट्रंप इंटरनेशनल होटल के पास हुआ। न्यू ऑरलियंस में जहां ISIS के कथित आतंकी ने ट्रक से लोगों को रौंद दिया, वहीं ट्रंप होटल के पास धमाके में एक की मौत हो गई। अब सवाल ये है कि क्या दोनों घटना के तार एक दूसरे से जुड़े हैं? क्या इन दोनों हमलों के पीछे ISIS ही है? फिलहाल इन दोनों घटनाओं से अमेरिका सहम चुका है। जो बाइडेन से लेकर डोनाल्ड ट्रंप तक का पारा हाई हो चुका है। FBI को न्यू ऑरलियंस अटैक में टेरर एंगल मिला है, इसकी जांच में जुट गई है। दरअसल अमेरिका में नए साल के मौके पर न्यू ऑरलियंस में कैनाल और बॉर्बन स्ट्रीट मार्ग पर बुधवार तड़के अचानक चीख पुकार मची। करीब तड़के 3:15 पर एक शख्स ने भीड़ में ट्रक को घुसा दिया। लोग बचाओ बचाओ चिल्लाते चिल्लाते भागने लगे। जिधर ज्यादा लोग भागे, शख्स ने उधर ही ट्रक दौड़ाया और सबको रौंद दिया। इसमें 15 लोगों की मौत हो गई और 30 से अधिक घायल हो गए। जब तक पुलिस कुछ समझ पाती, लाशें बिछ चुकी थी। इसके बाद पुलिस ने हमलावर को पकड़ने की कोशिश की तो उसने हथियार से गोलीबारी शुरू कर दी। हालांकि बाद में पुलिस ने हमलावर को मार गिराया। हमलावर की पहचान शमसुद्दीन जब्बार के रूप में हुई है। वह अमेरिकी नागरिक है और टेक्सास में रहता था। वह अमेरिकी सेना का पूर्व जवान रह चुका है। उसकी उम्र 42 साल थी। उसने जिस ट्रक से भीड़ को रौंदा, उसमें ISIS के झंडे लगे थे। ट्रक से पुलिस को हथियार और विस्फोटक डिवाइस मिले हैं। FBI इसे आतंकी घटना मान रही है क्योंकि हमलावर की गाड़ी से ISIS इस्लामिक स्टेट समूह का झंडा मिला है। साथ ही पुलिस को मुठभेड़ के बाद एक हैंडगन और एक AR शैली की राइफल मिली है। अब जानते हैं ट्रंप होटल के सामने क्या हुआ। डोनाल्ड ट्रंप के लास वेगास स्थित होटल के बाहर बुधवार को टेस्ला साइबर ट्रक में विस्फोट हुआ। इसमें सवार एक संदिग्ध व्यक्ति की मौत हो गई। इस घटना की भी टेरर एंगल से जांच हो रही है। टेस्ला साइबर ट्रक में मोर्टार और ईंधन के कनस्तर रखे हुए थे। अब सवाल है कि क्या इन दोनों घटनाओं के तार एक दूसरे से जुड़ते हैं? तो इसका सीधा सवाल देना मुश्किल है, मगर जो नई डिटेल सामने आई है उससे साफ है कि इसमें कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर है। न्यू ऑरलियंस ट्रक हमला हो या फिर ट्रंप होटल के बाहर विस्फोट, दोनों में किराए पर ही गाड़ी ली गई थी। टूरो एक कंपनी है जो ऑनलाइन ऐप के माध्यम से वाहन मुहैया कराती है। दोनों ही घटना में टूरो के किराए के ट्रक का ही इस्तेमाल हुआ था। न्यू ऑरलियंस हमले और ट्रंप होटल में हुए विस्फोट में इस्तेमाल किए गए ट्रक जिस कार शेयरिंग ऐप से किराए पर लिए गए थे, उस टूरो ने कहा है कि कंपनी दोनों घटनाओं की जांच कर रहे अधिकारियों के साथ सहयोग कर रही है। FBI भी अब दोनों मामलों को जोड़कर देखने की कोशिश में है। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये भी है कि भारत में भी अब रेंट पर गाड़ियां मिलती हैं।